तो क्लास 10 का फिजिक्स का विद्युत धारा का आज 5वां वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों को किस तरह जोड़ें। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि धारा अधिक प्रवाहित हो, प्रतिरोधक कम हो, क्योंकि प्रतिरोधक धारा का सबसे बड़ा अवरोधक होता है। तो हम प्रतिरोधकों को किस तरह जोड़ें कि कुल प्रतिरोध जो हो वह कम हो। तो प्रतिरोधकों के जोड़ने की जो दो सामान्य विधि है, तो उसमें पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे समझिए कि सभी प्रतिरोधक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किस रूप में? एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, और यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अंक गणितीय रूप में सीधे जुड़ जाता है, तो कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है। दूसरा है पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक तरफ होता है और दूसरा सिरा दूसरे तरफ होता है। तो पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध को निकालने का तरीका है कि हर एक प्रतिरोधक के व्युत्क्रम को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब व्युत्क्रम जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है। इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम संयोजन ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। कभी कभी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम दोनों साथ में होता है, तो आगे के वीडियो में बताया जाएगा। अब है कि श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये तो हम जान गए कि कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने जितना प्रतिरोधक है सभी प्रतिरोधकों का जोड़। अब ये केवल कहने से हुआ है या साबित करेंगे हम। तो साबित करते हैं, एक सरल विद्युत परिपथ बनाते हैं जिसमें तीन प्रतिरोधक है R1 R2 और R3। तीन बिंदु पर तीन प्रतिरोधक लगे हुए हैं। अभी तीनों बिंदु में यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, V1 V2 और V3, यानी यह इस बिंदु का भी विभवांतर मापता है, यह इस बिंदु का भी विभवांतर मापता है और यह इस बिंदु का, यानी तीनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा अलग अलग होगा, यानी V1 V2 और V3 होगा। यह इसमें बैटरी जुटा हुआ है, यह एमीटर जुटा हुआ है और यह प्लग कुंजी है जो बंद है। अब इसको ऐसे समझिए कि इसमें तीन श्रेणी क्रम संयोजन में की बात कर रहे हैं, इसमें तीन प्रतिरोधक है R1 R2 और R3। तो तीन बिंदुओं पर है तो तीनों बिंदुओं का अलग अलग विभवांतर होगा, V1 V2 और V3, और इनसे केवल एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है। यही इसमें गौर करने का चीज़ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक ही होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, और यह विभवांतर जो होता है बंट जाता है। जितना भाग में आप बांटिएगा और फिर कुल टोटल जो होता है वह उसी के बराबर हो जाता है। हमने पृथक पृथक विभवांतर और टोटल दोनों बराबर हो जाता है। अब ओम का नियम आप पढ़े ही हैं, तो ओम के नियम में V बराबर IR है। तो यहाँ तीन अलग अलग बिंदु, तो अलग अलग बिंदुओं के बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है और उनका प्रतिरोधक R1 R2 R3 हुआ। इसलिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हुआ। ये तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों में I कॉमन हो जाता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम ऐसा मानते हैं कि इसमें अलग अलग प्रतिरोधक नहीं जुटा हो, सिर्फ एक प्रतिरोधक R जुटा हो,
उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो और उनसे केवल एक ही धारा आई प्रवाहित हो तो ओम के नियम से भी बराबर आई आर होगा। और जैसा कि बताया गया है कि ये तीनों विभवांतर का योग कुल विभवांतर के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर यहाँ आई आर आया और V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। आई दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्रेणीकरण संयोजन तो बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्श्व क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये वो वीडियो नंबर 5 होगा, वो वीडियो नंबर 6 हो।